नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे डे नाइट स्टडी चैनल। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे दिए थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2022 का, आप सभी को बता दें कि जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर चीटिंग का आरोप लगाया गया था और वाकई ये चीटिंग हुआ था और ये पेपर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और पेपर क्या हुआ, कैंसिल हो गया है। एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि एलएलबी और एलएलएम का भी पेपर चीटिंग की वजह से क्या किया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया था। यानी कि अब जो बात आती है वो ये कि एलएलबी और एलएलएम की जो पेपर होने वाले हैं वो आपके होंगे दोबारा से, मतलब री एग्जाम होने वाला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। तो ये एक गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जिनका भी किसी भी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार जो प्रोसेस होने वाला है ये बहुत फेयर होने वाला है। अब जो एग्जाम होगा इसमें डिजर्विंग कैंडिडेट ही पहुंचेंगे। अब कोई जुगाड़बाजी, कोई इधर उधर का कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर प्रशासन, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है कि प्रशासन के देखरेख में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस बार कोई भी जुगाड़बाजी चलने वाली नहीं है। अब वही कैंडिडेट वहां पहुंचेगा, अब उसी का एडमिशन होगा जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो वाकई पढ़ाई किया होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं ले पाया और जो फॉर्म फिल किए थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का और उनका मार्क्स कम रह गया था। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपना साल बचा सकते हो। और जो एग्जाम होने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो आप मान के चलो कि आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम, मैक्सिमम 20 दिन का टाइम है। अब इन 15 से 20 दिनों के अंदर हम कैसे अपनी तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ जो फॉर्म डाले गए थे वो भी ज्यादा है। 1800 से 2000 फॉर्म एलएलबी के अंदर डाले गए थे और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर लॉ फैकल्टी के अंदर एलएलबी की 60 सीटें ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन है वहां पे। तो अब जो ये 15 से 20 दिन का टाइम मिला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, या फिर उन बच्चों के लिए भी जो कहीं एडमिशन ले चुके हैं पर उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने का सपना देखा था, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया है और कह सकते हैं कि न्याय ने उनको दूसरा मौका दिया है और ये जो एग्जाम होगा बहुत फेयर तरीके से होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि ये 15 से 20 दिन का जो टाइम मिला है एंड जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे क्या क्या करें अभी इन 15 से 20 दिनों के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और शेयर आप लोग जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि अगर किसी बच्चे को नई इंफॉर्मेशन होगी कि एग्जाम हो रहा है तो उसको भी ये सारी चीजें पता चलेंगी और उसका भी साल बच जाएगा। आपके और हमारे प्रयास से उसका एक साल बच जाएगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न रहा है इसका। तो देखिए, सबसे पहले अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके PYQ पे फोकस करते हैं। PYQ एंड पहली चीज PYQ हो गया हमारा। दूसरा चीज हमारा हो जाएगा इसमें पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है ये क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, देन हम PYQ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न में क्या रहा, पहले के टाइम क्या था, मतलब पहले के टाइम मतलब बहुत पहले नहीं, 2020 का अगर पेपर देखें, 2019 का अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पे क्या था, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो कभी पहले 2 था, अब 4 हो गया है। नंबर ऑफ मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। 100 क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। टोटल मार्क्स जो होगा आपका, टोटल मार्क्स होगा आपका 400 मार्क्स का क्या होगा, ये पेपर पूरा होगा। और यहां पे एक चीज और बात कर लेते हैं, 2 इंपॉर्टेंट बात। पहली चीज है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपका गलत क्वेश्चन आंसर होता है तो उस पर कोई भी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मतलब कोई भी अगर गलत करते हो आप क्वेश्चन तो उस पर मार्क्स डिडक्ट
नहीं हो गया, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात सबसे इसमें कि कट ऑफ क्या रहती है इसकी, ठीक है। तो आप मान के चलो यहाँ पे कि अगर कोई भी बच्चा 280 से लेके 300 के बीच में अगर मार्क्स ला रहा है तो वो एकदम सेफ है, ठीक है, सेफ जोन में है, सेफ जोन में है। अगर 280 मतलब अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आपका 70 से 75 क्वेश्चन सही है तो आप एकदम सेफ जोन में हो। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी हो, आपका ओबीसी हो, आपका SC ST हो, ये कट ऑफ नीचे आएंगी। पर अगर जो भी बच्चे अगर इसके रेंज में आ रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर होता है, जिसमें आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें मैक्सिमम आपके एडमिशन्स हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न पूरा होना चाहिए। कट ऑफ के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने पेपर दे रखा है तो आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स से होते हैं, पर कट ऑफ को लेके आप लोग क्लियर रहिएगा कि 70 से 75 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना है। तो अब बात करते हैं कि ये तो रहा पैटर्न कि इस पैटर्न पे पेपर आने वाला है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का पेपर पैटर्न, जो पैटर्न रहा है। एक चीज और, यहाँ पे जो टाइम होता है वो 2 घंटे का मिलता है। ये सभी चीजें आपको पता ही होगी, ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टाइम जो रहता है वो 2 घंटे का मिलता है और आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 400 मार्क्स के पेपर होते हैं और कट ऑफ जो रहेगा वो 280 से 300 के बीच में रहेगा। तो ये रही बेसिक बातें। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा बात करते हैं कि PYQ या फिर जो हमारा टाइम बचा है, जो हमारा 15 से 20 दिन का टाइम है, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। तो पैटर्न की बात करें, PYQ में अगर हम पैटर्न देखें, ठीक है, तो पैटर्न जो रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। अब नॉट फिक्स्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा है, ठीक है। आप देखोगे PYQ में देख रहा था, सॉल्यूशन कराया गया तो उसमें देखा गया कि साइंस GS से क्वेश्चन आए थे पहले, फिर बीच 2019 का पेपर लीजिए, 2020 का पेपर लीजिए, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन GS के आए हुए थे, लेकिन 21 में थोड़े कम कर दिया और 22 में एकदम ही खत्म कर दिया उसको, GS से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है तो हमें 15 से 20 दिनों के अंदर तैयारी कैसे करनी होगी। उसके लिए अगर हम आपको बताएं तो आपको PYQ ही अच्छे से देखना होगा। उसमें आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होने के बावजूद आपको कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी। जैसे आपको क्या क्या कॉमन मिलेगा इसमें आप देखोगे तो पहला आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान जिसको बोलते हैं पॉलिटी। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे IPC, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट, ठीक है। चौथा आपको मिलेगा यहाँ पे जो 2022 के एक्सपेक्टेड थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ठीक है। ये सारे ऐसे टॉपिक थे एंड कुछ मिसलेनियस भी थे। मिसलेनियस मतलब इधर उधर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप देखो कि ये जो सारे टॉपिक हैं इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। आई थिंक मैं ये हो गया होगा, इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, पैटर्न आपको पता चल गया होगा। तो देखो आपको क्या करना है कि जो आपके पास 15 से 20 दिन है इसमें आपको क्या अच्छे से करना है। आपको अच्छे से क्या करना है तो PYQ को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। पहली चीज PYQ के जितने पेपर है, अब पेपर में कौन कौन से सॉल्व करने हैं तो मैं बता दूं आपको कि आपको LLB का तो पेपर सॉल्व करना है, LLB MG KVP, ठीक है, एटलीस्ट 4 साल का, ठीक है। क्योंकि आप अगर PYQ भी देखोगे तो उसमें भी 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेपिटेड होते हैं, जो ऑप्शन से इजिली कर पाओगे आप, जो पहले पूछे जा चुके हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 20-25 क्वेश्चन आपको PYQ से भी मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि LLB का पेपर सॉल्व करना है HCPG का, हरिश्चंद्र PG कॉलेज का,
ठीक है, क्योंकि इसका भी पेपर कुछ कुछ सिमिलर होता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, और एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी एससीपीजी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। एंड एक और आता है बीए एलएलबी कहाँ का? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ठीक है, ये आपको पीवाईक्यू में करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ अगर जो अच्छे से कमांड कर लिया ना इस पे, ये 50-60 क्वेश्चन तो आपको इससे आ ही जाएगा बहुत अच्छे से अगर आपने तैयार किया है। अगर पीवाईक्यूज को अगर आप लोगों ने, मैं देखो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, अगर पीवाईक्यू को आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलबी का, एचसीपीजी के एलएलबी का और बीएलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, एटलीस्ट अगर 3 से 4 साल के पेपर आपने ये सारे सॉल्व किए हैं, 3-3 साल के भी अगर आपने पेपर सॉल्व किए हैं, 8 से 10 अगर पीवाईक्यू अगर आपने इनसे सॉल्व किए हैं, तो आप यकीन मानना अच्छे से सॉल्व किया होगा तो 50 से 60 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है पीवाईक्यू पे हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और टाइम बहुत लिमिटेड है तो हमें वही चीज सबसे पहले करनी है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा शॉर्ट एंड सिंपल करके कि हमें क्या चीज पहले करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता होगा तो आप इजिली अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाओगे और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि पीवाईक्यू का सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको इतना पीवाईक्यूज तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। पहला काम आपको सबसे पहले यही करना है कि सारे पीवाईक्यू को आपको प्रिपेयर करना है विथ ऑप्शन जैसे कि अगर ऑप्शन उसके 4 दिए हैं तो वो चारों ऑप्शन क्या क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको पूछ दे राइट टू स्पीच किसमें है, या फिर मीडिया को फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22। तो ऑप्शन तो आपको पता है कि क्या होने वाला, राइट टू स्पीच किसमें आ गया, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो 19, 20 है, जो 22 है, ये किस आर्टिकल से है, क्या ये कहते हैं। तो ऐसे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी कि मतलब और आंसर तो पता होना चाहिए, उसके जो ऑप्शन है वो क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, पहला स्टेप आपको क्या करना है, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना है। एटलीस्ट 3-3 साल के आपको इनके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना है एकदम अच्छे से। अब बात करते हैं, अगर आपने इतना तैयार कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीजें हैं और जो मैंने पढ़ाया है, हैंड नोट्स दिया है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और हम लोग डीएनएस पे डे नाइट स्टडी चैनल पे ही हम लोग ऐप के थ्रू प्रिपरेशन करा रहे हैं जिसमें हम ये सारी चीजें कराने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है अच्छे से, और बहुत क्योंकि लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और शॉर्ट एंड सिंपल पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्सेस आप सभी के पास होगा, पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये बहुत कम लोग को ही पता होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे इस ऑफिस के नंबर पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। क्लासेस आज से ही हमारी स्टार्ट हो रही हैं, ऐप पे क्लासेस जाएंगी जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से और पीवाईक्यूज को भी बहुत अच्छे से वहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है इसकी फीस हम लोग ने सिर्फ रखी है 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज आप गूगल पे, फोन पे करके इसी ऑफिस के नंबर पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिस का नंबर हमारा है 6387986764। और जो भी पुराने बच्चे हमारे हैं उनके लिए इस पे भी 50% ऑफ कर दिया गया है। इस पे भी 50% क्या है, ऑफ, यानी कि वो सिर्फ पुराने बच्चे 100 रुपए दे के ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजों को नहीं, क्या क्या चीजें अच्छे से तैयार करना है उसकी थोड़ी बैकग्राउंड कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, कितनी मीटिंग हुई थी, पहले मीटिंग कब हुई, आखिरी मीटिंग कब हुई, कहाँ पे हुई, और संविधान बनने में कितना टाइम लगा, और पहला संशोधन कब हुआ। इसके बाद कुछ मतलब बेसिक जो संविधान बनने से पहले की कुछ चीजें हैं उससे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहां पे कवर करना होगा। देन अगर बात करें आईपीसी के कुछ मेन पॉइंट्स जो होते हैं, मेन सेक्शन जो होते हैं,
उसको भी आपको करना होगा। और वो आईपीसी के जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो सेक्शंस हमें पढ़ने हैं वो हमें वही पढ़ने हैं जो हमारे पीवाईक्यू में आए हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है, क्योंकि देखो आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा क्या है सब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे 10 दिन 15 दिन में तैयार नहीं किया जा सकता है। हमें वही चीज तैयार करना है जो हमारे पीवाईक्यू में आ चुका है और उसके जो ऑप्शंस हैं वो आ चुके हैं, ऑप्शंस में आ चुका है सेक्शंस। हमें उन चीजों को ही बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है। इसका भी आपको लेक्चर, ठीक है, लेक्चर प्लस नोट्स मिलेगा। और नोट्स जो हम लोग का होगा वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें भी सेम लेक्चर एंड नोट्स मिलेंगे आपको, बाईलिंगुअल चीजें मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं और टॉट से भी आते हैं, तो इसका भी आपको कंप्लीट नोट्स एंड लेक्चर्स मिलने वाला है। इस बार जो 2022 का पेपर था इसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन होते हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से आया था। तो ये भी टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट है और इसका भी हम लोग जो शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट करके होता है पूरे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को, एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 8 से 10-15 पेज में ही क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। कम चीज़ों को मैक्सिमम टाइम अगर आपने रिवाइज किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं। अब बात करते हैं कि वेटेज क्या रहता है, इनका वेटेज क्या है। तो आप मान के चलो 40 के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं आपको इससे कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। आईपीसी से 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं आईपीसी से आ जाते हैं। टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट से भी 10 से 15 क्वेश्चन आप मान लो आ जाते हैं यहाँ पे। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से इस बार 20 से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, नियर अबाउट इतने ही क्वेश्चन से। आई थिंक 12 क्वेश्चन हिंदू लॉ से थे और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें थे मुस्लिम लॉ से थे। तो ये रहा, मिसलेनियस से भी 8-10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न रहा पूरा कि क्या है ये हमें क्या पढ़ना है। अभी इस टाइम में हमें जो 15 दिन है हमारे पास टाइम, इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको पीवाईक्यू 3-3 साल का कौन कौन सा, एचसीपीजी एलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, एचसीपीजी का, एनबीएलएलबी का, आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। एंड सेकंड उसके बाद अगर हमें बात करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेना है, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इतनी चीजों को ही अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो। देखो हम लोग क्या होता है, हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं, अल्टीमेट मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। आपको वो सारे जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम लोग सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको साल बचाना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा और ये 10 से 15 दिन आपका 1 साल पूरा बचा देगा। आप जिंदगी में 1 साल आगे चले जाओगे। तो सोचना आपको है कि आपको 1 साल अपना बचाना है, आपको जिंदगी में 1 साल आगे जाना है या नहीं जाना है, ये डिसीजन आपका होगा। हम अपने तरफ से एफर्ट करेंगे, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये रहा पूरा प्रोसेस कि क्या रहने वाला है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऑफिस के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 से 5 के बीच में पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और जो क्लासेस हैं वो हमारी ऐप पे जाना स्टार्ट हो गई आज से और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कम टाइम में ही वही चीज़ हमें मैक्सिमम पढ़ना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। और यूट्यूब पे भी हम लोग कुछ चीज़ें फ्री में लाने वाले हैं, जैसे पीवाईक्यू है, जो कुछ पीवाईक्यू होंगे उसको हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहें और उसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे पीवाईक्यू के सेशन में। थैंक यू।